हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करेंगे क्लास ट्वेल्थ का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज हम इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और उस पर कुछ बेस प्रॉब्लम भी देखेंगे। ये 3 प्रॉब्लम मैंने लिखी हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड हैं और एक पॉलिनोमियल है। इन 3 प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है। चलिए करते हैं स्टार्ट। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन देखिए, वैसे हम लोग करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन कहते किसे हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन वो होते हैं कि जिनमें ग्रेटर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ग्रेटर वैल्यू ऑफ एफ एक्स हमें मिल जाए। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करें तो उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू भी इंक्रीज करें, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। कि अगर हम ये कहें कि x1 ग्रेटर देन x2 है, तो इट इंप्लाइज fx1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx2। मतलब ग्रेटर वैल्यू ऑफ x के लिए ग्रेटर वैल्यू ऑफ fx अगर मिलेगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। यहां पर आप देखेंगे कि अगर x को हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो एफ एक्स विल बिकम 3, और x की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करेंगे तो एफ एक्स विल बिकम 5। तो ये इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और अगर हम x की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी डिक्रीज करेंगी। मतलब x और एफ एक्स सेम डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, या तो दोनों इंक्रीज करेंगे या फिर दोनों डिक्रीज करेंगे। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि ये डेफिनेशन है कि ग्रेटर वैल्यू ऑफ एफ एक्स के लिए ग्रेटर वैल्यू ऑफ एफ एक्स होगी, x अगर बड़ा है, x1 अगर x2 से ग्रेटर है, तो fx1 भी fx2 से ग्रेटर होगा। तो हम यहां लेके चलते हैं कि लेट x1 इज ग्रेटर देन x2, और मल्टीप्लाइड कर लेते हैं बोथ साइड्स बाय 2, तो ट्वाइस ऑफ x1 इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ x2। और फिर हम, क्योंकि फंक्शन हमारा 2x प्लस 1 है, तो अगर हम 1 ऐड कर लें बोथ साइड्स में, तो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ x2 प्लस 1, एंड दिस विल बिकम fx1, और ये हो जाएगा आपका fx2। क्योंकि fx है हमारा 2x प्लस 1 और ये बना 2x1 प्लस 1, तो इट मींस दिस विल बिकम fx1, और ये हो गया fx2। तो ग्रेटर वैल्यू ऑफ x के लिए ग्रेटर वैल्यू ऑफ fx हमें मिलती है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन चूंकि हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का यूज होना चाहिए। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इफ इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सम को भी अगर हम देख लें कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें एफ एक्स को, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2 विच इज पॉजिटिव, तो इट मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो डेफिनेशन है कि ग्रेटर वैल्यू ऑफ x के लिए ग्रेटर वैल्यू ऑफ एफ एक्स अगर मिलेगी तो फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और जो डेरिवेटिव टेस्ट है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, जिन वैल्यूज का x की जिन वैल्यूज के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, फंक्शन उस रेंज में हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब ले डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है जैसे यहां पर हमने कहा कि ग्रेटर वैल्यू ऑफ x के लिए ग्रेटर वैल्यू ऑफ fx मिलेगी। डिक्रीजिंग फंक्शन में ग्रेटर वैल्यू ऑफ x के लिए स्मॉलर वैल्यू ऑफ fx मिलेगी। इट मींस के इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज fx1 इज स्मॉलर देन fx2। अगर x1 की वैल्यू x2 से ग्रेटर है तो fx1 की वैल्यू fx2 से स्मॉलर होगी। जैसे कोई फंक्शन अगर हम लें
कि एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए इसी फंक्शन में जो हमारा पहले फंक्शन था हमारा 2x+1, अब की बार हमने फंक्शन ले लिया -2x+1। यहां पर अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी -1, और अगर x को 2 पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी -3। तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स डिक्रीज कर रही है x की वैल्यू इंक्रीज करने से, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें x और एफ एक्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर x इंक्रीज करेगा तो एफ एक्स डिक्रीज करेगा, और अगर x डिक्रीज करेगा तो एफ एक्स इंक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और इसको प्रॉपरली अगर हम ये प्रूव करना चाहें इस तरीके से डेफिनेशन से, तो लेट x1 इज ग्रेटर देन x2, और -2x है हमारे पास, तो -2 से मल्टीप्लाई कर लें तो -2x1 इज स्मॉलर देन -2x2 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ये ग्रेटर देन था तो ये स्मॉलर देन हो जाएगा, तो -2x1 इज स्मॉलर देन -2x2, और इसमें हम 1 ऐड कर लें तो -2x1 प्लस 1 इज स्मॉलर देन -2x2 प्लस 1, और ये क्या बना, दिस इज व्हाट, दिस इज fx1 इज स्मॉलर देन fx2। तो x1 ग्रेटर देन x2 के लिए हमारे पास fx1 स्मॉलर देन fx2 आया। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, x बढ़ रहा है लेकिन fx कम हो रहा है, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे यहां पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया कि इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव, फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। उसी तरीके से अगर इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f डैश x इज नेगेटिव, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। दिस इज डेरिवेटिव टेस्ट। अब क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही कर रहे हैं, तो हम जो अप्लाई करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे वो इसी को अप्लाई करेंगे कि इफ f डैश x पॉजिटिव तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड इफ f डैश x इज नेगेटिव फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इस पर्टिकुलर फंक्शन को देख लेते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट करें f डैश x, तो दिस विल बिकम -2, ये हमारा हो गया -2, तो -2 इज स्मॉलर देन 0, नेगेटिव आ गया तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो ये था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हमारे पास 3 प्रॉब्लम है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है और एक पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। बेसिकली आप देखेंगे जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चैप्टर है उसमें क्लास 12th में 2 तरह की प्रॉब्लम मेनली होती हैं। एक तो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स होंगे आपके पास या अलजेब्रिक टर्म्स होंगी, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होगी। इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल, लेकिन जो मेन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फंक्शंस है। तो अब इनको हम ट्राई करेंगे कि 2 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है यहां पर और एक अलजेब्रिक प्रॉब्लम है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं इसको हटा देता हूं। चलिए देखिए जरा, ये है आज की फर्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और हमारे पास इंटरवल है 0 से π/2 का। तो हमें इस इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करना है जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, प्रॉब्लम नंबर 1, एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और इंटरवल है हमारे पास 0 से π/2 का। ये 0 से π/2 का इंटरवल है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम जानते हैं कि f डैश x पॉजिटिव होगा और डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम f डैश x फाइंड आउट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x इक्वल टू, दिस विल बिकम 4 साइन क्यूब x इंटू कॉस x माइनस 4 कॉस क्यूब x इंटू साइन x। सबसे पहले cos टू द पावर 4x का किया, 4 cos क्यूब x, और फिर cos x को डिफरेंशिएट किया चेन रूल से माइनस साइन x। यहां से अगर हम -4 साइन x इंटू कॉस x कॉमन ले लें तो यहां बचेगा माइनस साइन स्क्वायर x माइनस
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने पर्पस भी माइनस बाहर लिया है क्योंकि ये जो बन गया है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस 2x, ये कॉस 2x बन गया। और यहां से भी अगर हम -2 को सेपरेट कर लें तो ये 2 sin x cos x हो जाएगा, दिस विल बिकम sin 2x। तो ये हो गया हमारा sin 2x इंटू cos 2x एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस sin 4x। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो f डैश x आया हमारे पास माइनस sin 4x। अब हम चेक करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। चलिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, अभी देखा हमने कि f डैश x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। तो इट मींस माइनस ऑफ sin 4x इज पॉजिटिव, या हम कहें कि sin 4x इज नेगेटिव। अगर माइनस sin 4x पॉजिटिव होगा तो sin 4x इज नेगेटिव, और sin जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इट मींस द वैल्यू ऑफ 4x विल लाई आइदर इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इट मस्ट लाई बिटवीन पाई टू 2 पाई, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहां से x की वैल्यू हम लें, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 का इंटरवल होगा। इट मींस x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हमारा इंटरवल है 0 से पाई बाई 2। अभी 0 से पाई बाई 4 बचा है हमारे पास, उसमें चेक करते हैं कि फंक्शन किस तरह का है, डिक्रीजिंग होगा। चलिए देखते हैं। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश x कैसा होना चाहिए, f डैश x मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि माइनस साइन 4x ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर माइनस साइन 4x नेगेटिव है तो इट मींस 4x इज, साइन 4x इज पॉजिटिव। और साइन 4x पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से शुरू होकर सेकंड क्वाड्रेंट खत्म होता है पाई बाई 2 पर। तो इट मींस जो 4x है दैट विल लाई बिटवीन 0 से पाई बाई 2, और x विल लाई बिटवीन 0 से पाई बाई 4। तो x की वैल्यू होगी 0 से पाई बाई 4। तो 0 से पाई बाई 4 में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये है 0 से पाई बाई 2 के सब इंटरवल को डिवाइड किया हमने कि 0 से पाई बाई 4 में फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है जहां पर f डैश x नेगेटिव है, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है जहां पर f डैश x पॉजिटिव है। ये थी फर्स्ट प्रॉब्लम आज की। सेकंड प्रॉब्लम है fx इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x। चलिए करते हैं, इसको भी हटा देता हूं। सेकंड प्रॉब्लम है fx इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x। इसमें एक इंटरवल हमें दिया गया है 0 से पाई बाई 4 एंड वी आर टू चेक इन दिस इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश x, f डैश x विल बी tan इनवर्स x, tan इनवर्स x होता है 1 upon 1 plus x square, and this is what, this is sin x plus cos x। तो this will become 1 upon 1 plus sin x plus cos x का होल स्क्वायर। और फर्दर फिर sin x plus cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बिकम cos x, और cos x को करेंगे माइनस sin x। ओके, तो ये हो गया आपका sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से cos x को कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बी 1 माइनस tan x। अगर हम cos x को कॉमन ले रहे हैं ये 1 हो जाएगा,
और यहां cos x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, sin x अपॉन cos x tan x बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। नाउ अब हमें चेक करना है, इंटरवल है हमारा 0 से π/4 का इंटरवल। तो अगर x बिलोंग करता है 0 से π/4 को, तो जो tan x होगा दैट विल बी लेस देन 1। tan 0 0 होता है और tan π/4 1 होता है। तो 0 से π/4 पर अगर एंगल है तो जो tan x की वैल्यू है दैट विल लाई बिटवीन 0 to 1। तो इट मींस tan x इज लेस देन 1, और अगर tan x लेस देन 1 है तो 1 माइनस tan x विल बी पॉजिटिव। तो 1 माइनस tan x विल बी पॉजिटिव, क्योंकि tan x की वैल्यू 1 से कम है तो 1 माइनस tan x पॉजिटिव होगा। और ये इंटरवल 0 से π/4 जो इंटरवल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का इंटरवल है। ऑल्सो cos x इज पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो cos x भी पॉजिटिव होगा। एंड डिनोमिनेटर में जो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर टर्म है हमारी, तो ये पॉजिटिव है। अब आप देखिए cos x पॉजिटिव है, 1 माइनस tan x भी पॉजिटिव है, 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो दिस इज ऑल पॉजिटिव। इट मींस कि f डैश x हमारा पॉजिटिव होगा, और f डैश x अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल में 0 से π/4 के इंटरवल में फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। दिस इज आवर इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये थी प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, fx इक्वल टू 2x³ माइनस 12x² प्लस 18x प्लस 15। ये पॉलिनोमियल है और इसको हमें सब इंटरवल में डिवाइड करना है फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। नाउ f डैश x सबसे पहला काम है डिफरेंशिएट करने का, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश x विल बी 6x माइनस 26x² माइनस 24x प्लस 18। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 कॉमन आ गया हमारा, x² माइनस 4x प्लस 3, और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बची है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 6x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, ये हमारे फैक्टर हुए। देखिए जरा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि हमने ये देखा कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा एक पॉसिबिलिटी है कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट। जो हमारा मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो यही पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाए। और इन्हीं पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट साइड में जो इंटरवल हैं, उन्हीं में फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बनते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरवल में डिवाइड करेंगे और फिर हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होगा, f डैश x 0 हो जाएगा, और अगर f डैश x 0 हो गया तो x की वैल्यू हो गई 1 एंड 3, x की वैल्यू हो गई 1 और 3। नाउ अब क्या करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे पास, हमें चेक करना है कि फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग है। तो इन पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन -∞ टू +∞, और ये जो दो पॉइंट है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस नंबर लाइन पर मार्क करेंगे। ये है 1, ये है 3, और इन दो पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, -∞ टू 1, 1 to 3 एंड 3 to ∞। नाउ अब हम राइट से जो इंटरवल है वहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंटरवल पॉजिटिव, देन नेगेटिव,
देन पॉजिटिव, ऑल्टरनेटली मार्क करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर एक पॉइंट और होता, अभी 2 पॉइंट है हमारे पास तो 3 इंटरवल बने हैं, अगर 3 पॉइंट होते तो 4 इंटरवल बनते। राइट से स्टार्ट करते, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव से हमने स्टार्ट किया है, इट डिपेंड्स कि जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है वो क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो हम ये पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। अगर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज नेगेटिव, मान लीजिए ये -2x³ होता, तब हम इस इंटरवल को माइनस से स्टार्ट करते हैं। तो इट इज लिंक्ड विद द साइन ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। नाउ अब हमें देखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या है, f' इज पॉजिटिव, और f' पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हमारा नंबर लाइन पर कहा है, -∞ से 1 एंड 3 to ∞। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x विल लाई बिटवीन -∞ to 1, इंटरवल ओपन, यूनियन 3 to ∞। ये हमारा बना इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। डिक्रीजिंग फंक्शन देखें, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' कैसा होगा, इट विल बी नेगेटिव। और नंबर लाइन पर जब हम चेक करेंगे तो 1 to 3 का जो इंटरवल है वो हमारा नेगेटिव है, तो f' नेगेटिव होगा अगर x लाई करेगा बिटवीन 1 to 3। तो ओपन इंटरवल 1 to 3 में फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये हमने सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। -∞ से 1 यूनियन 3 to ∞, फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 1 to 3 में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के नए चैप्टर के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।